अभी अभी आ रहे हैं, देखो अभी पलक भी आ गई है, भूमिका भी आ गई है। अभी फिर भी ना अभी रह रहे हैं, अभी आधे से ज्यादा बच्चे भी रह रहे हैं, आए ही नहीं है। Yes. तुम लोगों की स्ट्रेंथ लाइक अबव 40 होती है। हेलो करिश्मा। बट अभी देखो सिर्फ 90, 20, धीरे 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 करके ऐसे 30 तक पहुंच जाएंगे। और फिर जैसे क्लास खत्म होने वाली होगी, मेरे खत्म करने से पहले मतलब तुम लोग भग जाओगे। ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ तन्वी। गुड इवनिंग भूमिका। हम्म, ये क्या हो गया, कैप्शन टर्न ऑन हो गए। चलो सेकंड। दिख रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो वेरी Yes, गुड। ओके, ma'am. तो हमारे बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ये क्यों शुरू हुआ भाई? पहले ये बताइए कि हाँ भाई इसको जरूरत पड़ेगी शुरू करने की। क्यों शुरू किया गया हमारा बोर्स मॉडल? देखो, इससे पहले हमारे रदरफोर्ड ने लाइक क्या बोल दिया था, वाइडर न्यूक्लियस बोल दिया था, है ना? न्यूक्लियस बोल दिया था, है ना, कि न्यूक्लियस क्या होता है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूक्लियस हमारा बिल्कुल सेंटर में होता है, बिल्कुल ठोस होता है ना, सॉलिड होता है। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में किसने बोला? बोर्स ने। क्योंकि बोर्स ने क्या हुआ, जहां तक जब तक बोर्स साहब आए थे तब तक बहुत सारे हमारे फंडामेंटल, जब इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके बारे में बता दिया था, ठीक है, इवन लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो अब मेरे जो बोर्स साहब थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, जो हमारी लाइट होती है, ठीक है, अब लाइट क्या होती है, फोटोन की फॉर्म में निकलती है, ठीक, फोटोन की फॉर्म में आती है। अब मेरी लाइट के दो बिहेवियर बता दिए थे उन्होंने, क्या हो गया, क्या इससे पहले हमने पढ़ा कि जो मेरी लाइट है दो तरीके से बिहेव करती है, कैसे, एक तो वेव नेचर और दूसरा मेरा पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब वेव नेचर क्या बता रहा था मेरा, वेव नेचर मेरे किस किस को एक्सप्लेन कर रहा था मेरा, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, है ना, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। लेकिन मेरा पार्टिकल नेचर किस किस को एक्सप्लेन कर रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, और हीट कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा मेरा, और क्या था मेरा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट था मेरा लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, कौन एक्सप्लेन कर रहा था, पार्टिकल नेचर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब मेरे बोर साहब ने क्या बोला कि जो हमारे एटम्स होते हैं, जो उन्होंने बेसिकली जो अपनी थ्योरी दी थी वो यूनी इलेक्ट्रॉन्स पे दी थी, किस पे दी थी, यूनी इलेक्ट्रॉन। अब यूनी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यूनी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, यूनी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिनमें से क्या होता है, यूनी इलेक्ट्रॉन, यूनी मीन्स सिंगल, यूनी मीन्स क्या होता है, सिंगल मीन्स जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मेरा हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब बोला हीलियम पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव एटॉमिक नंबर तो मेरा 2 होता है, लेकिन क्या होता है, 1 उसने लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन तो इसमें क्या होगा, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मेरा बोला कि मेरा क्या है, लिथियम पॉजिटिव, पॉजिटिव लिथियम का क्या होता है, वैसे तो 3 होता है, लेकिन इसने 2 क्या कर दिए, लूज कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे,
एक ही बचा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा बेरियम। बेरियम क्या क्या होता है मेरा, +3 है, तो ये क्या होता है, वैसे तो 4 होता है, लेकिन जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इन 4 स्पीसीज पे, या फिर लाइक जो हाइड्रोजन स्पीसीज है जिनका सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉन है, उन पर क्या हो रहा है, बोहर्स ने क्या करा, अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी किस पे, यूनि इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो 2 तरह का बिहेवियर शो करती है। अबाउट द डुअल बिहेवियर, क्या मेरा भाई, दे बिहेव लाइक अ वेव एंड बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज पार्टिकल। अब जो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट आया रिगार्डिंग एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वो क्या हो गया, वो एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। हमने लाइन स्पेक्ट्रा में पढ़ा था ना, लाइक हाइड्रोजन का जब लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा तो मेरी एनर्जी क्या थी, एनर्जी क्वांटाइज फॉर्म में थी। क्वांटाइज इन द सेंस कि मेरी यहाँ एनर्जी अलग है, यहाँ मेरी एनर्जी अलग थी, ये मेरी अलग थी, ये मेरी अलग थी और ये मेरी अलग थी। मीन्स हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या थी, ऑर्बिट ऑर्बिट एनर्जी फिक्स थी और डिफरेंट थी फ्रॉम द वन अनदर, है ना, क्वांटाइज फॉर्म में थी, है ना, क्वांटाइज थी। तो ये किसने बोला, ये भी बोर्ड साहब ने बोला कि हमने एक्सपेरिमेंट से ये दिखा दिया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ने ये एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारी क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है एटम में, ठीक है। अब बोर्ड साहब ने एक और चीज बोली कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन एटम है, अब हाइड्रोजन एटम में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, इन ऑर्बिट्स को और क्या बोलते हैं, इन ऑर्बिट्स को शेल भी बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं के शेल, ठीक है। सेकंड वाले को बोलेंगे एल, दिस इज एम, दिस इज एन, दिस इज ओ, या फिर इसको 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अब ये क्या होते हैं मेरे ऑर्बिट, ऑर्बिट्स बोलो या फिर इनको शेल बोलो या फिर इसको बोहर्स ऑर्बिट बोलो या फिर एनर्जी लेवल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी लेवल मीन्स एनर्जी हमारी क्या है, क्वांटाइज फॉर्म में, एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो बोहर्स ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन एटम में वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। चलो भाई ठीक है, मान लिया, ठीक है। आगे बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड सर्कुलर पाथ से, ठीक है। कि उनका जो फिक्स्ड है, सर्कुलर पाथ फिक्स्ड है, जब तक फिक्स्ड है जब तक वो क्या कर रहे हैं, ना तो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं और ना ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहे हैं, एक फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करते रहेंगे जब तक क्या हो, उन्हें एनर्जी मिल नहीं जाती या फिर वो एब्जॉर्ब रिलीज नहीं कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो ये सब ऑर्बिट्स हैं ये कोसेंट्रली अराउंड द न्यूक्लियस है। कोसेंट्रली मीन्स एक सेंटर है, क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को सेंटर मान के, अब ये क्या है, ये सारे ऑर्बिट्स क्या है, एक दूसरे पे गोल 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 अराउंड द न्यूक्लियस वो कोसेंट्रली अरेंज्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो फिक्स्ड वेलोसिटी से रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, कि फिक्स इस जो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में वो होता है तो उसकी वेलोसिटी फिक्स्ड होगी, लाइक जैसे कि एनर्जी फिक्स है वैसे क्या होगी, वेलोसिटी भी फिक्स्ड होगी, और प्लस उनका जो रेडियस होगा वो भी फिक्स्ड होगा, इसका रेडियस फिक्स होगा, इसका रेडियस फिक्स होगा, दिस वन इज फिक्स, दिस वन इज फिक्स एंड दिस वन इज आल्सो फिक्स। तो क्या क्या फिक्स होगा उसमें, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, और बोलो बोलो बोलो, हैविंग फिक्स रेडियस, फिक्स्ड एनर्जी, उनका पाथ, उनका फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ये सब क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना हमारे फिक्स्ड ऑर्बिट में, उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम ही तो होता है ना। जो एंगुलर मोमेंटम है वो मल्टीपल इंटीग्रल है किसके, h/2 पाई के। अब h क्या है मेरा, प्लैंक कांस्टेंट, और 2 पाई क्या है मेरा, इस स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो उसने बोला कि जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है हर एक इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, h/2 पाई। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मतलब बात है, याद रखना। तो ये देखो यहाँ पर मेरा क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, देखो के एल एम एन, देखिए
ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया था कि एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मास इंटू वेलोसिटी है वो क्या है, मल्टीपल इंटीग्रल है h अपॉन 2 पाई, या फिर इसे लिख सकते हैं एन एच अपॉन 2 पाई। एन है मेरे नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल या फिर ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल, कुछ भी बोलो, ठीक है। मान लो बोला कि सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस h अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो h अपॉन पाई। अब किसी ने बोला कि फिफ्थ फिफ्थ ऑर्बिट का बताओ भैया एंगुलर मोमेंटम, तो क्या होगा 5h/2 पाई। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 2.5h/पाई, ये हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। समझ आ गया, यस मैम। चलो वेरी गुड। अब यस मेरा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, अब मेरा एल क्या होता है, बेसिकली एल होता है मेरा लेंथ, एंगुलर मोमेंटम दैट इज वो क्या होता है। अब मेरा ये देखो, मैंने यहाँ पे एक रेडियस बना लो, ठीक है, मतलब मेरा न्यूक्लियस है। अब मेरा न्यूक्लियस से ये क्या है, ये मेरा रेडियस है यहाँ पर इसका, ये मेरा रेडियस है इस एटम का, ये रेडियस है। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो रहा है विद वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं मेरे चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ठीक है, विद वेलोसिटी। अब ये यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है, मास, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, लाइक एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर इंटू में लीनियर मोमेंटम, आर इंटू में लीनियर मोमेंटम। पी क्या है मेरा, लीनियर मोमेंटम। अब पी को कैसे लिख सकती हूँ मैं, आर इंटू पी को लिख दिया मैंने एम वी, और ये क्या बन रहा है मेरा साइन थीटा। अब साइन कौन सा है 90 डिग्री, 90 क्या होता है 1, तो आर इंटू एम वी, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया एम वी आर। तो मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया एम वी आर। जो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है वो क्या बोला था कि मेरा होता है एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो m क्या है मेरा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r मेरा रेडियस है, v वेलोसिटी है, और h मेरा प्लैंक कांस्टेंट है, और n क्या है मेरे नंबर ऑफ शेल्स, n क्या है नंबर ऑफ शेल। ठीक है, समझ आ गया। अब ये देखो, यस अब मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है। अगर मेरा जब तक मेरी कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, तो देखो इस एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व किया। अब जैसे इसको एनर्जी मिली तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पे जंप कर गया ना, है ना। यस मैम। अब इसने फिर से क्या कर दिया, अब देखना, अब देखो, यस मैम। अब देखना, अब ये क्या करेगा, अब यहाँ से हुआ जंप हुआ, चलो एनर्जी मिली, ये जंप कर गए हैं भाई साहब, ठीक है। अब ये क्या कर देंगे, एनर्जी कर देंगे रिलीज। अब जैसे ही ये एनर्जी रिलीज किया, ये इस ऑर्बिट से ये फिर से अपने फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये कह सकते हैं कि जब तक वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, वो तो ना तो एनर्जी एमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जैसे ही उसे एनर्जी मिली, वो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और नेक्स्ट लेवल पे जंप कर जाता है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल में जंप कर जाता है। अगर हम, अब ये तो एनर्जी के बारे में था, अब निकालनी है, लाइक मेरे को निकालनी है रेडियस, ठीक है। ये देखो, ये क्या हुआ, एनर्जी रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जंप किया हायर टू द लोअर बाय रिलीजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो एनर्जी मिलती भी इनको किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, और रिलीज भी कैसे हो रही है भाई, फोटोन की फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म। ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर दिया, अब जंप कर गया फिर से इसमें, है ना, ठीक है, ओके। मैम आप म्यूट हो मैम गए। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आप म्यूट हो गए। म्यूट हो। हाँ, तो मेरी एनर्जी चेंज क्या होती है, लाइक फाइनल माइनस में इनिशियल। तो फाइनल होता है N2 और इनिशियल होता है मेरा N1, N1। ठीक है, ठीक है, ये मेरा होता है एनर्जी में चेंज। चलो अब मेरी बात करती है, अब मैंने बोला फिर कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी बोला मेरी एनर्जी का चेंज हो रहा है,
ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। लेकिन मेरा डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई क्या होता है मेरा, फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्व करिए और अमिट किए जब ट्रांजिशन होकर हो गया तो वो मेरा होता है HC बाय लेमडा। ठीक है, E2 माइनस E1। अगर को लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, HC डिवाइडेड बाय E2 माइनस E1। और E2 माइनस E1 क्या है मेरा, चेंज इन एनर्जी, लाइक E2 डेल्टा E। तो मेरी लेमडा की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी का कैसे निकल सकता है, ऐसे ही E2 माइनस E1 या फिर डेल्टा E डिवाइडेड बाय H। ठीक है, क्योंकि देखो ना एच म्यू क्या होता है, C इज इक्वल टू एच म्यू, यूज किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हमारे क्या था एप्लीकेशन, कि हमारा बोर्ड स्टोरी किस पे हो रहा था, एप्लीकेबल ओनली द सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम, राइट। ठीक है, कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है रेडियस, हमको कैलकुलेट करना है फिक्स वेलोसिटी और टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोथ, और फिक्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन्स की। अब हमने देखा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। ठीक है, ठीक है, अब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली तो फंडामेंटली तो इन दोनों को अट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जस्ट बिकॉज, इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो प्रोवाइड होती है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब अगर हम वैल्यूज को रखें, लाइक ये तो मेरे को ये तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, मैं आपको लाइक कैलकुलेट करके बताऊंगी ये वैल्यू। ठीक है, ये कैसे वैल्यू आई। ठीक है, ये देखो मैंने पहले बोला लाइक मेरा क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला था कि मेरा क्या होता है, मेरा ये सम है। अब इस सन के चारों तरफ मेरी क्या होती है, जो पृथ्वी होती है चक्कर काटती रहती है और ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है उनके बीच में, लाइक ग्रेविटेशन G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो मेरी वैल्यू हो जाएगी लाइक Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हम जानते हैं जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे चार्ज लगता है Q1 और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो उन पे चार्ज लगता है, दैट इज Ze। ठीक है, Z क्या होता है, ये तो चार्ज है मेरा, ये क्या होता है, इसमें तो वैल्यू नहीं होती, सिर्फ क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे तो फोर्स लगता है दैट इज Ze और यहाँ पे जो चार्ज लगता है वो E। तो अगर मैं Q1 और Q2 की जगह अगर मैं ये लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइक Z इंटू Ze इंटू E डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इसको लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये क्या है मेरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपनी रेडियस निकालनी है और मैं जानती हूँ, अभी बोला कि मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसीलिए मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल कर देती हूँ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मेरी ये क्या होती है, ये मेरी होती है mv स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, और मेरी फोर्स ऑफ ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या था Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यही था ना वैल्यू, है ना,
था कि नहीं? यस मैम। हाँ चलो, अब मैंने क्या किया, अब मैंने एम वी स्क्वायर है, मैंने यहाँ को m यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया m स्क्वायर वी स्क्वायर, और इसमें हो गया m इंटू आर, और यहाँ पे हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं जानती हूँ मेरा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अगर मैं इस एम वी को ऐसे लिख दूं एन एच अपॉन 2 पाई आर, तो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करूंगी तो इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, लाइक एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एंड आर स्क्वायर एंड देन एम is equals to 1/4 pi epsilon naught z e square upon में r। कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना? नो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब फिर से यहाँ पे काटा पीटी, लाइक आर से आर चला गया, ठीक है, 4 पाई से मेरा 4 पाई चला गया, ए 1 पाई चला गया, एप्सिलॉन बचा, एम बचा, जेड ई स्क्वायर। अब कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा। अब मेरे पास क्या, इस आर की वैल्यू निकालनी है, तो इस आर की वैल्यू आएगी एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय लाइक एम जेड ई स्क्वायर पाई। इसको याद करेंगे। मैंने बोला कि बच्चों मजा आया, बच्चे बोले नहीं मैम, मैंने बोला जोर से मैम मजा आया, कहते नहीं, तो ये क्या हो गया, नहीं, एन एच ई, नहीं, मजे आए किसको, पाई को, इसमें आर को निकालने में। ठीक है, ये टिपिकल वाला डिफिकल्ट वाला फॉर्मूला होता है। अब इजी वाला फॉर्मूला क्या होता है, जब हम इस सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, किस किसकी, मैंने पुट कर दिया प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू लाइक 1.9, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल दी थी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू पुट कर दी, मास की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेरी वैल्यू आती है उसके बाद 0.53 इंटू एम स्क्वायर अपॉन में जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। ये क्या है, रेडियस की वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अगर वो याद ना रहे तो ये याद रखना, रेडियस निकालने के लिए 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या रिलेशनशिप देखा, मेरे रेडियस और एन स्क्वायर, रेडियस क्या है, दैट आर इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर अपॉन में जेड। तो मेरा क्या है, जब रेडियस है ये मेरा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस क्या है, एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस और एटॉमिक नंबर में रिलेशनशिप निकलेगा। अब हमको निकालनी है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है भैया, हमने देखा, क्या देखा कि मेरा एमवीआर किसके इक्वल है, एनएच अपॉन 2 पाई के, है ना। अगर मैं इस आर में अपनी वैल्यू रख दूं, मेरी आर की वैल्यू क्या आई थी, नहीं, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, नहीं आए किसमें मजे, एम जेड ई स्क्वायर, किसको, पाई को, आर निकालने में। तो सीधा अगर मैं वैल्यू ऐसे पुट कर दूं, एम वी एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एम जेड ई स्क्वायर पाई इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो भाई काटा पीटी कर लो अगेन, एक एन से एक एन चला गया, एच से एच चला गया, ठीक है, एम से ऊपर एम वाला चला गया, जेड पाई से पाई चला गया, 1/2 बचा। अब मेरे को निकालनी क्या है, मेरे को तो सिर्फ वेलोसिटी निकालनी है, मेरे को तो वेलोसिटी से मतलब है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एच एप्सिलॉन नॉट एन। ठीक है, अगर मैं अब इन सब की भी वैल्यू रख दूं, इन सब की वैल्यू जेड अपॉन एन को छोड़ो क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर है, और क्या है, ई स्क्वायर, सॉरी जेड अपॉन एन एटॉमिक नंबर है, और मेरा एन क्या है, मेरा नंबर ऑफ शेल है। इन सब की वैल्यू रख दो, तो आएगी मेरी वैल्यू, जो वेलोसिटी की वैल्यू है याद रखनी है आपको, 2.2 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन में एन। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, 2.2 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन में एन। ठीक है, यस मैम। ख्याल रखोगे।
यस मैम। चलो यस वेरी मैम। गुड। तो मेरी आर की वैल्यू क्या थी? आर की वैल्यू क्या थी? 0.53 एन स्क्वायर अपॉन में जेड, है ना? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब हमको क्या निकालना है? अब मैंने निकाल लिया भाई, अपने क्या क्या निकाल दिया, मैंने सारी चीजें निकाल दी। अब मेरे को निकालनी है किसकी वैल्यू? एनर्जी। एनर्जी। मैंने बोला मेरी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे कांस्टेंट के बीच में निकल गया रिलेशनशिप। ठीक है, पहले टाइम पीरियड निकाल दो। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है किसी इलेक्ट्रॉन को जितना उसका रेवोल्यूशन करने में लगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है? जिस वेलोसिटी से सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है मेरा? 2πr, और वेलोसिटी क्या होती है? वी एन। ठीक है, तो वीएन हो जाएगी। अब हम अगर वैल्यू पुट कर दें वैल्यूज की, आर की और वीएन की, तो मेरे पास टाइम पीरियड क्या इसके इक्वल हो जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻⁻16 एन क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर। तो हमारा क्या रिलेशनशिप ला? टी क्या है मेरा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरी? 1 अपॉन में टाइम। तो 1 अपॉन टाइम है तो उल्टा कर दो उसका, 2πr नीचे आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस एंड अपॉन वी एन ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो मेरी फ्रीक्वेंसी की वेलोसिटी 6.6 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब मैंने बोला कि मेरे को एनर्जी निकालनी है भैया। ठीक है, अब एनर्जी मैंने कैसे निकली? मैंने बोला कि मेरी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ड्यू टू द मोशन मेरी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ड्यू टू द मोशन कि मेरी क्या है? यहाँ पर तो मेरी काइनेटिक एनर्जी लग रही है। क्यों? क्योंकि भाई मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ड्यू टू द मोशन। लेकिन मेरे यहाँ क्या है? मेरी यहाँ पर क्या लग रहा है मेरा? यहाँ पर ले रही है मेरी पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? यहाँ पर मेरी क्या है? यहाँ पर क्या है मेरे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे क्या कर रहे हैं? लाइक यहाँ पे होगा मेरी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या होगी मेरी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल टोटल एनर्जी। एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी होगी मेरे पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके। यस अब मैम। बेटा हम वैल्यूज पुट करेंगे अपनी एनर्जी का। मैंने क्या लिखा था? लाइक मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, लाइक हाफ एम, ये है जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 NH एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इनका स्क्वायर कर दो। तो इनका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एम जेड ई टू द पावर 4। अगर इसका भी ले लें, अगर मैंने पुट कर दी मास की वैल्यू पुट कर दूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दूं, लाइक प्लैंक कांस्टेंट पुट कर दिया मैंने, और एप्सिलॉन नॉट की पुट कर दूं, तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाएगी? जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरे को क्या चाहिए भाई साहब? मेरे को तो टोटल एनर्जी चाहिए। मैम। हमें टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी क्या होती है मेरी? काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। जी। ठीक है, अब मेरी यस काइनेटिक एनर्जी निकाल दी मैंने। 13.6 इंटू एन स्क्वायर बन रहा है जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। अब मेरी पोटेंशियल एनर्जी होती है -2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ठीक है, तो अगर जब मैं मैम। टोटल एनर्जी निकालूंगी तो मेरी लाइक आएगी मेरे पास -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी याद आएगी टोटल एनर्जी निकालने का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर पर एटम। ठीक है, दिस वन -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये क्या है? टोटल एनर्जी। अब हम बोलेंगे मैम इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये देखो बताती हूँ कहाँ पे होता है। अरे चलो भाई, इससे क्या हो गया? अब नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं आ रही है? अरे यार,
हैंग हो गया। कोई बात नहीं, यहीं पे बता देती हूँ मैं। अब मेरा ये क्या है, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और लाइक मैंने ऑर्बिट बनाया, ठीक है। अब मैंने बोला जो मेरी ग्राउंड हाइड्रोजन की बात हो रही है, जब हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो मेरा Z क्या होगा 1। फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है तो 1 1 1 क्या होगा लाइक -13.6 ही आ जाएगा। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी -13.6। अब बात करते हैं सेकेंड लेवल की, और हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक मास तो 1 ही होता है, तो -13.6 ये तो 1 ही हो जाएगा। m स्क्वायर मीन्स 2 2 4 4 से डिवाइड करो तो ये जाएगा 4 3 12 4 4 16 3.4। तो सेकेंड आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थर्ड ऑर्बिट की निकालो तो -13.6 देन तो 1 रहेगा, 3 3 is 9 देन 9 1 is 9 1.51 करके, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट की क्या आ जाएगी 1.51 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ की आ जाएगी 0.85 माइनस में वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे देखा हमने एनर्जी मेरी क्या हो रही है, लेवल टू लेवल मेरी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो मेरी एनर्जी होती है Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, तो मेरा क्या होगा, जब मेरा एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो मेरी एनर्जी क्या होगी, कम। कम। Z स्क्वायर ज्यादा, Z मेरा जब एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। और जिसका क्या कम होगी, होगी। नंबर ऑफ सेल हमारे ज्यादा है तो एनर्जी मेरी क्या होती जाएगी, मीन्स क्या हो ज्यादा। जाएगी, एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। एनर्जी क्या हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स में मेरी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज इंक्रीज हो रही इंक्रीज। है। ठीक है, ये देखो मेरा यहाँ पे क्या है, E1 के शेल में ज्यादा है, देन L फिर M, ये क्या होगी, मेरी एनर्जी क्या हो रही है, डिस्टेंस मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मेरी एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इंक्रीज। ठीक है, बस। अगर मेरा डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस से अगर मेरा बढ़ रहा है, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, तो मेरी एनर्जी भी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, ज्यादा। नेगेटिव साइन क्या होता है, नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की मोर स्टेबल होगा देन अ फ्री इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल है इसी में, देन अगर मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन मेरी क्या होती है, नेगेटिव साइन टोटल एनर्जी का मतलब है मेरी क्या है, इलेक्ट्रॉन आर मोर स्टेबल देन अ फ्री एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, लाइक दिस वे। ठीक है, यस मैम। हाँ। अब जब ये, अब ये मैंने चीज बता तो दी, चलो अब मैं ना एक और चीज बताती हूँ। मेन जो ये कह सकते हैं कि जो मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, मैंने एनर्जी के बारे में बता दिया, तो बताओ क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, कौन बताएगा मुझको। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है बच्चा, An electron can radiate or absorb energy as radiation only in limited amounts or bundles called quanta. ये क्या बता रहे बच्चा, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मतलब बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रही, पर अगर मैं अपने सिंपल फॉर्म में बोलूं, देखो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल हमारे बोर्ड स्टडी का यही था, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब उनका ये उनका कहने का मतलब था कि हमारे क्या होता है, जो हमारी क्या होती है क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती इधर ग्रेजुअली या फिर कॉन्टिन्यूसली। बट ये क्या होता है कि अगर मेरा इस ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज क्या होगा, अलग होगा, इसका चार्ज क्या होगा, अलग होगा, इसका चार्ज क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, चेंज होंगे अब्रप्टली एंड डिसकॉन्टिन्यूसली, मींस डिस्क्रीट वैल्यू होगी इन सब की। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला था, बोस ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं, एक सर्टेन फिक्स्ड वेलोसिटी और फिक्स्ड मेरे क्या होते हैं रेडियस से, वो क्या होते हैं वेलोसिटी मूव कर रहे होते हैं सर्टेन वेलोसिटी से, ठीक है ना, फिक्स्ड ऑर्बिट में। अब उन्होंने बोला कि वो कॉन्टिन्यूअली रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पे रिवॉल्व करता रहेगा, अभी तो बताया था मैंने ये, मेरा इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यू उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा जब तक क्या नहीं करेगा, या तो उसको एनर्जी मिल नहीं जाती या फिर एनर्जी रिलीज नहीं कर देगा, तब तक वो क्या करता रहेगा, वो
अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो इसीलिए क्या होता है, कैन नॉट चेंज, तो इसमें डेफिनेट वैल्यू होती है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, अब उनके मतलब लिमिटेशन क्या बोल सकते हो, लिमिटेशन क्या बोल सकते हो कि ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, स्टेबिलिटी ऑफ क्या, नहीं सॉरी सॉरी, हमारे जो बोर साहब थे उन्होंने लाइक इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में तो दे दिया कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज एनर्जी और एमिट नहीं कर सकते जब तक वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक्सप्लेन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। नेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया था लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मीन्स उन्होंने लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम बताया था हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज का जिनका इलेक्ट्रॉन क्या है, सिर्फ वन है, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या है, वन है। यू कैन से दैट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, इन सब के चारों के बारे की लाइन स्पेक्ट्रम दे सकता था जिनके सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन। ये उनका क्या था, मतलब पोस्टुलेट भी लगा लो, एडवांटेज भी लगा लो। इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया कि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाए थे, है ना। यस मैम। है ना, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाए थे। यस ये मैम। उनका क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया, लिमिटेशन हो गया। यस मैम। ठीक है, ओके चलो। तो अगर बोला जाए कि इनकी लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट हो जाएगी इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, और नीट के हिसाब से एक बेस्ट आती है, एक आता था लाइक इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन रीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। पता है किसी को रीमन एंड स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, बताएगा कोई मुझे। अब हमारा स्पेक्ट्रम हुआ था, लाइन स्पेक्ट्रम बना था, ठीक है, बना था ना हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, यस मैम। अगर यही मेरे लाइक किसी भी लाइक हाइड्रोजन एटम, लाइक कोई भी एटम है, ठीक है, जो अगर हमारी जो स्प्लिटिंग हो जाए स्पेक्ट्रल लाइंस का इन द मैग्नेटिक फील्ड में हमारे स्प्लिटिंग ऑफ क्या हो जाए, तो उसे बोलते हैं रीमन इफेक्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रीमन इफेक्ट। ठीक है, सीमेन। और स्टार्क क्या होता है, स्टार्क होता है स्प्लिटिंग ऑफ splitting of ऑफ spectral लाइन। lines in the electric field, उसे बोलेंगे हम जीमेन स्टार इफेक्ट। इफेक्ट। पास स्टार इफेक्ट, बच्चा जीवन तो मेरा किसमें था, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, जीवन किसमें यस था, मैम। मैग्नेटिक फील्ड में। सेम स्प्लिटिंग ऑफ मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड जीवन इफेक्ट, एंड स्टार इफेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड स्टार इफेक्ट। ये बहुत मतलब पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन स्टार इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मेरा बोर्स मॉडल फिनिश होता है। ठीक है, अब बोर्स मॉडल के क्वेश्चंस कर लेंगे हम थोड़े। यस मैम। करो, ये वाला क्वेश्चन करो जरा। द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट और द हाइड्रोजन एटम इज दिस, बताओ। इस संडे आप लोगों का स्टेट्स ऑफ मैटर का टेस्ट होगा। ठीक है, यस मैम। हम्म, मैम। तो यस मैम। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के लाइक आप लोगों को कोई दिक्कत हो, क्वेश्चंस कराने हो तो आप मुझे बता दीजिए जब। ठीक है, तो जब आप लोगों की लास्ट क्लास होगी उस दिन हम स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चंस कर लेंगे, तब तक ये चाहूंगी कि ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो बताइए, चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को। फोर। और वैसे कैसे क्यों,
एक सिंपल फॉर्मूला बताया था मैंने इसका 0.53 इंटू व्हाट What? एन स्क्वायर अपॉन में जेड बताया था ना, रेडियस निकालने का फॉर्मूला। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. मैंने इस आवर झावड़ को करने से तो बेटर है सिंपल से फॉर्मूला याद कर लो। अब किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम 0.53, सेकेंड ऑर्बिटर 2 2 4। अब जेड क्या है मेरा, एटॉमिक नंबर 1, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 एंड लाइक 2 1.2x आंगस्ट्रॉम, राइट। Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. चलो यस सर। अच्छा चलो ये वाला करो, सारी वैल्यूज दे रखी है और डेल्टा ही मैंने अभी बताया था क्या होता है मेरा, डेल्टा होता है मैं एच सी अपॉन में लैम्डा, है ना। Yes, ma'am. अब करो, B. तो मैंने बोला चेंज इन एनर्जी क्या होता है मेरा, एफ सी अपॉन में लैम्डा, ठीक है, दैट इज -2 इंटू 10⁻⁻18। मेरा n1 और n2 ऑलरेडी दे रखा है, तो n2 का स्क्वायर इज 1/4 -1, ये तो मतलब लाइक 3/4 हो जाएगा। चलो अब मेरा डेड वर्क कांस्टेंट दे रखा है मेरा, लाइक सॉरी प्लैंक कांस्टेंट 6 इंटू 10⁻⁻34, c इंटू 3 इंटू 10⁸ हमें को लैम्डा निकालना है भाई, लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लाइक -2 इंटू 10⁻⁻18, ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इंटू लाइक 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा लैम्डा निकालूं तो क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय दिस 2 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 3, ऊपर 4 चला जाएगा, 3/4 करेंगे तो ये 3 2 6, 3 2 6 हो जाएगा, 2 1 1 हो जाएगा, तो लाइक 4.4 एंड नहीं 3 3
3 इंटू 4 लाइक 1.32 है ना, 1.32। अब ये हो जाएगा सिंपल। 18 का क्या हो जाएगा, +18, 18 और 8 कितना हो गया 26। और 36 में से 34 में से 26 किया तो 8 बचा, 10⁻⁻8 है ना। ओके Yes, ठीक है। ma'am. अब इसको और कैलकुलेट करें, लाइक 1.3 अगर हमको करना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी भी लाइक 1.35 इंटू 10⁻7 लिखे, ठीक है। Yes, ma'am. Ma'am, चलो वेरी गुड, क्या बात है। चलिए बताइए, लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट। कितना सिंपल है ये, इतना टाइम क्यों लग रहा है। 5. h/π मैंने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, NH/2π ना। और जबकि मैंने करा दे दिया था। मेरा फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5h/2π। अब 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी 2.5 h/π। Yes, ma'am. अब ये बताइए, चलिए ये भी मैंने बताया था, एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है समझ जाओगे आराम से, बताओ। Ma'am, option A. वेरी गुड। मेरा क्या है, मेरी ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी क्या है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। Yes, ma'am. अब मेरा फॉर्मूला था -3.6 इंटू टू व्हाट Z²/n², यही तो था। अब बोला है कि वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में वो थर्ड स्टेट में चला गया, राइट, थर्ड ऑर्बिट में चला गया। Yes, ma'am. 13.6 डिवाइडेड बाय 3 3 9, तो ये क्या हो जाएगा लाइक 1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बताइए। मैं ले आऊंगी 10 मिनट, Option A. 10 मिनट में ले आऊंगी मैं दो ही। A. यस, ऑप्शन ए, वेरी गुड। बोर सीरीज में हमारा लाइन ऑफ हाइड्रोजन द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड। अब आपको पता है कि हमारा थर्ड रेड की बात हो रही है तो कौन सी रीजन होगा, कौन सा रीजन होगा, विजिबल रीजन है ना। Yes, ma'am. कौन सा रीजन होगा, विजिबल Yes, रीजन। ma'am. अब विजिबल रीजन है तो हमारा क्या होगा, मीन्स हमारे विजिबल रीजन की कौन सी लाइन थी, हमारी कौन सी लाइन थी विजिबल रीजन है तो, गामा सीरीज
है ना। और बार बार सीरीज का कहाँ से शुरू हो रहा था, लेवल कहाँ से शुरू होता, सेकंड से। अब उसने बोला है कि थर्ड लाइन, तो यहाँ से 2+3 मीन्स हमारा फिफ्थ ऑर्बिट में। अब वो बोल रहा है इंटर ऑर्बिट मीन्स जो जंप कहाँ से करेगा, 5 से जंप करेगा, कहाँ से, 2 से। तो ये हो जाएगा आंसर। आंसर व्हेन इज द आंसर 5 से 2। ओके, यस मैम। वेरी गुड। इसे कीजिए। मैम बी। वेरी गुड, बी। वेरी गुड। कैसे निकाला, बोलो बोलो। मेरी क्या होता है, मेरा क्या था, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कॉन्स्टेंट z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही था ना, है ना। यस तो मैम। हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन की, इतनी दे रखी है। एनर्जी की बात हो रही है, जब एनर्जी की बात हो रही है तो हमारा क्या चलेगा, क्या चलेगा, लाइक Hc अपॉन में लैम्डा, है ना, Hc अपॉन में लैम्डा चलेगा। ठीक है, अब लैम्डा है तो H और C, तो क्या हो जाएगा, जब लैम्डा ऊपर हो जाएगा, लैम्डा हमारा ऊपर हो जाएगा और हमको Hc वो यहाँ पे हो जाएगा HCr Z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। तो हाइड्रोजन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, C हमें दे रखा है, एनर्जेशन एनर्जी दे रखी है, R हमारे पास, ठीक है, एंड जेड स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3.0 × 10⁻15 पर सेकेंड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ। The energy of second Bohr's orbit of hydrogen atom is -328 kilojoule per mole. And the energy of fourth Bohr orbit should be, एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दो भाई, सिंपल सिंपल कट जाएंगे दोनों। ऑप्शन डी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n², ये था यस ना, मैम। है ना। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है तो मैं क्या निकालूंगी, एनर्जी मेरे किसकी दे रखी है, हाइड्रोजन ऑर्बिट की, और हमें निकालना है फोर्थ ऑर्बिट की, तो सबसे बड़ा डिवाइडेड बाय छोटा। अब हमको क्या दे रखी है मेरी वैल्यू,
एन स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी लाइक 2/4, 2/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है -328 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, बोलो बोलो। 2/4। हाँ 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 हाँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अरे मेरी थी एनर्जी है मेरी -328, मेरा N1 का स्क्वायर, स्क्वायर तो किया नहीं, सेकंड से 4 है ना, 2/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो -38 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 8 32, 4 दूनी 8, तो इतने किलो जूल, -82 किलो जूल पर मोल, है ना। यस मैम। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट बताओ। According to Bohr's theory, which of the following transitions in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photon? जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, करके देखो मेरा। ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम किस में लीस्ट हो रहा है, ये लीस्ट हो रहा है ट्रांजिशन। मेरा क्या था, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n² ना। यस मैम। ठीक है, तो इसमें वोल्यूम निकालो, ट्रांजिशन क्या होगा N2 से N1, मीन्स हमारा क्या होगा फाइनल टू इनिशियल। तो मेरा क्या होगा लाइक चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू 1 लाइक N1 का स्क्वायर एंड 1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसे रिलेशन निकालें तो कर देखो किसका सबसे कम आ रहा है, निकालो, इसमें बस ये वैल्यू पुट कर दो, N1 और N2 है, अब देखो बता दिया, इतना बताओ किसकी वैल्यू कब आएगी लीस्ट। ऑप्शन डी आ रहा वेरी है। डी। गुड, ऑप्शन डी, क्योंकि हो जाएगी 1/36 माइनस में 1/25, तो हमारी जो वैल्यू आएगी सबसे कम इसी में आएगी, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट बताओ। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ अकर्स फॉर, जैसे जैसे मेरा क्या होगा, लाइमन सीरीज की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, क्योंकि क्या होता है N1 से शुरू होता है, ये N2 से शुरू होती है, फास्टन हमारी N3 से, ये N4 से, तो सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी हो गई, ऑर्बिट हमारा 4 से शुरू हो रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो वेवलेंथ तो सबसे कम इसी की होगी ना, ब्रैकेट वाले, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, which of the following is wrong, which of the following is wrong for Bohr's model, ये तो ठीक है ना, established Yes, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। है ना, ये तो बिल्कुल सही है। यस मैम। नेक्स्ट, it contradicted with Heisenberg uncertainty, नो। ma'am. नहीं बिटिया, ये कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स, हाँ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या बोलता है, आगे आएगा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी बोलता है कि जो अगर हम क्या निकालते हैं, अगर हम लाइक पोजीशन निकाल रहे हैं और वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो इन दोनों में से एक ही चीज को निकाल सकते हैं, एक साथ नहीं निकाल सकते। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को क्या करा था, फिक्स करा था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टेड है स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल ऑफ लाइंस, किया Yes, था, ma'am. स्पेक्ट्रल ऑफ लाइंस किया था, लेकिन क्या नहीं किया था, मल्टी इलेक्ट्रॉन का नहीं किया था। इसने तो सारा का सारा बोल दिया ना, अगर होता ना कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम तो ये सोचा था, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन का उन्होंने नहीं दिया था। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नहीं, तो रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अब इसमें ये नहीं बोला था कि इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं हमारे पार्टिकुलर नेचर, बताया था डुअल नेचर हमारा इलेक्ट्रॉन का बताया था, लेकिन उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, है ना। यस मैम। चलो भाई, यहाँ पर Yes, तुम्हारी क्लास ma'am. होती है फिनिश, मजा आया।
यस मैम। चलो, क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा टाइम भी पता नहीं चलता, मुझे भी पता नहीं चला टाइम का। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है? गुड नाइट मैम। गुड नाइट बेटा। बाय मैम। गुड नाइट।